बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की चैप्टर नंबर 4 के बारे में कि किस तरह से इसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या खास बातें हैं। कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। शाबाश। कार्बन का एटॉमिक नंबर 100। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। शाबाश, 2,4। मतलब मैं जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं और जो हमारा एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं? 4 इलेक्ट्रॉन भर दूं। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी होगी इसका एटॉमिक नंबर 6, दूसरी होगी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट को क्यों कंप्लीट करना है भाई? ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए टू कंप्लीट ऑक्टेट कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और दूसरा एक और ऑप्शन है कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। लूज 4 इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर कैसा बन जाएगा? स्टेबल। स्टेबल किसके जैसे? हीलियम। बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये हो जाएगा हीलियम के जैसा। तो दोनों कंडीशन में कैसा हो जाएगा? स्टेबल। तो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी हो गई कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। पांचवी जो प्रॉपर्टी है कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। शाबाश। तो ये क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनती है उसकी वजह से कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करेगा। तो इसका मतलब सातवीं बात हो गई कि कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। टेट्रावेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्या क्या खास बात है कि जो कार्बन है, कार्बन कैन अटैच विद कार्बन इटसेल्फ। कार्बन खुद से भी जुड़ सकता है। कार्बन कैन अटैच विद हाइड्रोजन। कार्बन जुड़ सकता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, है ना, सल्फर के साथ। मतलब कार्बन दूसरी नॉन मेटल्स के साथ भी जुड़ सकता है। कार्बन खुद से भी जुड़ सकता है। इसकी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल चेन भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। कार्बन जो है वो ब्रांच चेन भी बना सकता है, इस तरह से, है ना। इसी वजह से कार्बन कई तरह की शेप्स में पाया जाता है। कई तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बन फॉर्म कर सकता है। जब कार्बन इतने सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है, यही कारण है कि कार्बन दुनिया के हर एक कोने के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और जो जीव की संरचना, जीव के लिए जो सबसे आवश्यक, जो लिविंग बीइंग के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है कौन? कार्बन। इसी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा क्या है? वर्सेटाइल इन नेचर। तो ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। अब यहां पर एक चीज आती है, एक डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है बच्चों?
क्या बेटा कैटेनेशन की डेफिनेशन? Carbon shares electrons with itself. This process is called catenation. ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे एबिलिटी ऑफ कार्बन टू गेट कनेक्टेड विद अनदर कार्बन, इट इज कॉल्ड कैटेनेशन, है ना। कार्बन की एबिलिटी की दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ सकता है ना, टू फॉर्म चेन्स। चेन्स कैन बी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन्स। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, समझ में ना आया तो बताओ। कैटेनेशन समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन का। वाई कार्बन इज वर्सेटाइल, उसका आंसर भी यही होगा। व्हाट इज कैटेनेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि कार्बन दो तरह के कंपाउंड बनाता है। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बनाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो पहले के समय में कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डेफिनेशन बोली जाती थी, कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले के समय में। पर अब जो है वो डेफिनेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि कुछ कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, है ना, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हो गई, व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म ए कंपाउंड देन इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो है वो भी बेटा आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स आपको याद हैं। जैसे एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ओके, अब आपसे कोई बोल दे कि ये जो मीथेन है इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या आप कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं। एक बार मैं करके दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन। कार्बन के आपको पता है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब ये हमारे पास में जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चारों के आ जाएंगे। ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना अधिकार रखेगा कुछ इस तरह, और हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना अधिकार रखेगी कुछ इस तरह। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप ये ट्राई करो, आप ट्राई करो C2H6 का, क्योंकि हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसीलिए आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि भाई ये कैसे आएगा, है ना। इनिशियली आपको आता है ये तो सारा, है ना। तो आप ये ट्राई करो C2H2 का, आप ट्राई करो C2H4 का, आप ट्राई करो CH3CHO का, आप ट्राई करो CH3COOH का। ठीक है, ये पांचों करके बताओ भैया मुझे। तो बेटा हमारे बात हो चुकी है कि व्हाट आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, और उसका कल हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था और प्रैक्टिस भी की। अब हमारे बात आ जाएगी नेक्स्ट पॉइंट की, दीज आर एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलोगे एलोट्रॉप की डेफिनेशन के बारे में? Allotrophs are made up of same element but have डिफरेंट different physical appearance. बहुत बढ़िया बेटा, एलोट्रॉप्स फिजिकल अपीयरेंस नहीं बोला, प्रॉपर्टी बोल, ज्यादा अच्छे शब्द है ना। दैट substances
मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट but have different physical property are known as allotropes. कार्बन के मैंने बताया था दो तरह के एलोट्रोप्स होते हैं. कौन कौन से? ग्रेफाइट नहीं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, या क्रिस्टलाइन और एक्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल जैसे हैं और दूसरा जो क्रिस्टल जैसे नहीं है. क्रिस्टल जैसे हैं, क्रिस्टलाइन, वो जो फेमस है वो तीन है. कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और कोल. फुलरीन. कोल या कोक, एक तो है कोक और एक है कोल. ये अमोर्फस एलोट्रोप्स, इम्प्योर है. अब डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, या यू बोल रहे वर्ड में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किसके लिए कहा जाता है? डायमंड के लिए कहा जाता है. शाबाश, ठीक है बेटा. कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ाया उसमें नहीं? ठीक है. अब हम बात करेंगे डायमंड की प्रॉपर्टीज की. तो आपसे पूछूंगा मैं डायमंड की प्रॉपर्टीज. डायमंड की क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, इट इज द हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन. हार्डेस्ट एलोट्रोप. शाबाश बेटा. सेकंड, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. वेरी गुड बेटा. थर्ड, कंडक्शन के बारे में बताओ. गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर. फोर्थ चीज आ जाएगी, शेप कैसी होती है इसमें? कार्बन और कार्बन, ये तो क्रिस्टलाइन तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना. लस्टरस भी बोल सकते हो. इट हैव इट्स और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. शाबाश, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. बहुत बढ़िया बेटा. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा. उसके बाद में आ जाएगी सिक्स्थ, डायमंड हैव हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी, बहुत बढ़िया. और all carbon are joined by single bond. All carbon are joined by single bond. बहुत बढ़िया. डायमंड इज लस्ट्रस. लस्ट्रस हो गया. और बस, ठीक है. तो ये हो गई हमारे पास में 7 प्रॉपर्टीज डायमंड की. अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रेफाइट की. ग्रेफाइट, हाँ बेटा, ग्रेफाइट के बारे में बताओ. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी है गुड कंडक्टर, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. मेन चीज है स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो. कैसी स्ट्रक्चर होती है? हेक्सागोनल रिंग्स. हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर. कैसी होती है? लेयर स्ट्रक्चर. कोई इशू नहीं. हेक्सागोनल रिंग ही है, वो लेयर्स में है. हेक्सागोनल का मतलब ही रिंग ही होगा ना यार, है कि नहीं? है ना. थर्ड चीज, इट इज ब्रिटल. ब्रिटल, बहुत बढ़िया. ब्रिटल. व्हाई ग्रेफाइट इज ब्रिटल? व्हाई ग्रेफाइट इज ब्रिटल? Because the layers slipped on one another. हाँ, because the layer gets slip on one another when we apply pressure on it. Okay, very good. उसके बाद में और बताओ. It contains free electrons. Free electrons in a ring, है ना, in a layer. Free electrons in a layer. ठीक है. और बताओ. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर में आ गया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. और बताओ. वन शीट ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन. वन शीट ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन. और बताओ. ग्रेफाइट हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, ग्रेफाइट लेयर्स आर जॉइंड टुगेदर विद वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. शाबाश, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड. अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट और थर्ड एलोट्रोप की, दैट इज फुलरीन. बहुत अच्छा.
फुलरीन। फुलरीन किससे बना होता है? मेड ऑफ 60 कार्बन। ऐसे बोल रहे, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज कॉल्ड ग्रेफीन। ग्रेफीन से बना होता है। किसने डिस्कवर किया इसको? बकमिंस्टर नामक साइंटिस्ट। डिस्कवर बाय बकमिंस्टर फुलर। फुलर, बकमिंस्टर फुलर कोई साइंटिस्ट था क्या? अमेरिकन आर्किटेक्ट था, है ना। फुलरीन इज ऑल्सो नोन एज C60। C60 क्यों कहते हैं इसका पूरा डिटेल मैंने पहले बता दिया तुमको, है ना। C60 क्यों कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड बक्की बॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज बक्की बॉल। और क्या बोलते हैं इसको? बकमिंस्टर फुलरीन, है ना। भी बोला जाता है। फुलरीन, सिंपल फुलरीन भी बोलेंगे, शाबाश। ये काफी है इसके बारे में डिटेल, है ना। अब आएंगे नेक्स्ट आएगा भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाँ, दोस कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, मुझे बताओ कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल भी किया था, चाकू के ऊपर हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का किया है, जिसमें ऑयल और घी से हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, उसकी भी हम लोगों ने बना रखी शॉर्ट वीडियो, आप देख लेना कभी भी उसको, है ना। मरते दम तक देख पाओगे उसको लोगों। और उनको भी बता दिया मैंने, ये भी देख लेंगे, ठीक है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। अनसैचुरेटेड में डबल है या ट्रिपल है। अच्छा, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इनके पीछे सफिक्स क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड वालों के पीछे तो एन लगता है। डबल में इन। और ट्रिपल में आइन। बहुत अच्छा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन हो तो आप उसका क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? दो होगा तो ईथ, तीन होगा तो प्रॉप, चार का ब्यूट, पांच का पेंट, छह का हेक्स, सात का सेप्ट, आठ का नौ का नॉन और 10 का डेक। बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तुमको, कॉपी में लिखो बेटा, देखें कॉपी में लिखो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। 5 एग्जाम्पल में करवाऊंगा इनके, सिंगल जो स्ट्रेट चेन है उसके, ठीक है ना। हाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूं, प्रोजेक्टर पे देख लेना आप, ठीक है। अब देखो, ये 5 की जगह 6 कर लेते हैं एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 हमारे पास में कार्बन है और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम इसके लिए 5 के लिए यूज करेंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे ANE। तो ये हो जाएगा इसका नाम। फिर उसके बाद में दूसरा, इसके अंदर आप देखोगे डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर है? डबल बॉन्ड इस जगह पर है। तो यहाँ हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ नंबरिंग करने पर ये किस नंबर पे आ रहा है? पर लगा दिया CHO, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अगर मैंने एक मिथाइल ग्रुप ले लिया, CO लगा दिया, और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा बेटा। अगर इधर He होगा तो एल्डिहाइड होगा, पर एक और मिथाइल ग्रुप, दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो ये होगा हमारा क्या? कीटोन। मैं उठ करके इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दैट इज CH3 के आगे लगा दिया मैंने NH2, दैट इज अमाइन, ठीक है। AMINE, अमाइन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे?
तो पहले मैं इन ग्रुप्स को हटा दूं या इधर लिख दूं? इसका नाम इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है? एक कार्बन है। एक कार्बन का क्या होता है? मेथेनॉल। मीथेन। पीछे वाले ई को हटाना है, हमें क्या करना है? ई को हटाएंगे और एल्कोहल का लगेगा ओल। क्या लगेगा? ओल। तो दैट इज मिथेनॉल। अब देखो, एल्डिहाइड का लगेगा एल, कीटोन का लगता है ओन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड है ना, और अमाइन का अमाइन ही लगेगा, ठीक है। अब यहां इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? देखो कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ही कार्बन है, अभी जैसे इसने बोला एक ही कार्बन है, तो यह कार्बन दो है। दो कार्बन है तो हम इसका नाम जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, अगर उसमें कार्बन है ना तो उसको तो गिनना ही गिनना है। वो तो भगवान की सौगंध दे रखी तुम्हें इसके लिए कि अगर मुझे नहीं गिना तो श्राप लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या होगा? इथेन, और आगे लग जाएगा एल, इथेनॉल। अब मैं उठ के इधर आ जाता हूँ, बार बार उठना पड़ रहा है बेटा, इसलिए यार बहुत मेहनत कराते हैं। अब यहाँ देखो कीटोन। कीटोन में कितने कार्बन है बता भाई, आप बताओ बेटा। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोप, और ओन लगेगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। अब वापस उठ के उठना है बेटा, कितना उठाओगे रे? यहाँ बैठ जाता हूँ बीच में, नहीं उठा पड़ेगा। दो कार्बन है, एक दो है ना, दो या एक ही है? दो कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेन। और फिर क्या लगाना है? ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। कितने कार्बन है? एक कार्बन का क्या होगा? मीथेन। पीछे क्या लगा हुआ है? NH2, क्या हो जाएगा? अमाइन, दैट इज मीथेन अमाइन। कोई प्रॉब्लम हो, कोई शंका, समाधान बताओ, सब समझ आ गया? ठीक बेटा।
तो जैसे मैंने बोला कि सैचुरेटेड को याद रखो तुम संतुष्ट से या संपूर्ण से, अनसैचुरेटेड को याद रखो तुम अपूर्ण से। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप किस में ऐड करोगे? अपूर्ण में ऐड करोगे। अपूर्ण में ऐड करोगे इसका मतलब ये हुआ कि अनसैचुरेटेड की रिएक्शन होती है कौन सी? एडिशन रिएक्शन। बताओ कोई प्रॉब्लम? अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड वाला। अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 से कराऊं तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br इधर लगा दो, एक Br इधर लगा दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, Br इधर लग गया, Br इधर लग गया। बताओ गलत करो है बेटा? समझ में आ गया नहीं आएगा? कर लोगे? ठीक। अगली रिएक्शन है हमारी कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एकमात्र और अच्छा एग्जाम्पल CH4 मीथेन। किसकी रिएक्शन? Cl2 की किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका H इसका Cl बाहर क्या निकलेगा? बन क्या जाएगा? बताओ, घबराओ मत, बताओ समझ में आया? नहीं आया तो हाँ बोल, हाँ मत बोल, हाँ मत बोलना बेटा, हाँ। चलो लास्ट आ गया अपने पास में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सोप है वो किससे बनते हैं? ऑयल से। किससे बनता है? ऑयल के बारे में मैंने बताया कि ऑयल ऐसी लंबी सी कार्बन चेन होती है जिसके आगे क्या लगा होता है? COH। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ तो NaOH का OH इससे शादी कर लेता है किससे? H से। बाहर क्या निकल जाएगा? Na को इस पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शादी के बाद जो होता है, क्या हंस रहा है बेटा, क्या होता है? COONA, छोटा बेबी। कौन है ये छोटा बेबी? का नाम क्या है? सोप। अब ये जो सोप है ये बड़ा जिद्दी है। इसका ये तो है मुंह है, इसको क्या बोलेंगे? हेड। और इसके पीछे वाला ये क्या है? टेल। तो ये जो हेड है ये चाहता है कि मैं पानी में जाऊं, पर इसको तैरना थोड़ी आता है। तो नहीं तैरना आता, इसका मतलब ये पीछे वाला पार्ट तैरना नहीं जानता, मतलब बॉडी तैरना नहीं जानती, मतलब टेल तैरना। इसका मतलब ये तो है पानी से दूर, ये है पानी से प्यार। तो पानी से प्यार करने वाला, इससे प्यार का एक शब्द है फिलिक। आई एम फिलिक ऑफ यू, आई एम योर फिलिक, मतलब आई एम योर लविंग। फिलिक मतलब लविंग। तो ये जो हेड वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक, एंड जो टेल वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी फोबिया। तो मुझे बताओ इन दोनों में से पानी से कौन रिएक्ट करेगा? हेड। टेल पानी से रिएक्ट नहीं करेगी। तो मैंने आपको जब बताया कि जब भी कभी हम लोग एक बकेट, देखो बहुत डिटेल में तो बेटा नहीं बता सकता क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, पर सिंपल चीज में बता सकता हूं। मैंने बताया था ये बाल्टी ले ली, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? सोप। तो मैंने बताया था कि अगर पानी के अमाउंट के अकॉर्डिंग ये नहीं है तो झाग ही नहीं बनेंगे बहुत देर तक। फिर से थोड़ा दूसरे नंबर पर डाला, 2 चम्मच डाल दिया तो भी नहीं बने, 3 चम्मच डाल दिया तो फिर थोड़े झाग बने। क्यों बने? तो मैंने बताया था कि शुरू में तो जो साबुन होता है वो अंदर जाता ही नहीं, ऊपर ही तैरता रहता है। सारी जो पूंछ है साबुन की, टेल है, वो ऊपर ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो पानी में डूबना ही नहीं चाहती। फिर जब पानी का सरफेस टेंशन जो है वो उस साबुन की वजह से कम हो जाता है तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि इनको कहाँ जाना पड़ेगा? पानी में। फिर जैसे ही तुम्हारा काला बनियान डालोगे अंदर गंदा, तो उस काले बनियान के ऊपर तुम्हारी स्किन का क्या लगा हुआ है? जैसे ही ऑयल आए तो भाई ऑयल तो सोप का पापा है, अभी हमने देखा था NaOH के साथ शादी हुई थी ना। तो जैसे ये बच्चा देखता पापा आगे तो क्या करेगा? ऑयल के जितने भी
मॉलिक्यूल है, पापा की गोद में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही पापा को पकड़ लेंगे सब तरफ से। अब तुम बड़े निर्दयी हो, तुम जाकर के क्या करते हो, बनियान को हिलाते हो विग्रसली। जैसे ही हिलाओगे तो क्या होगा, पापा और बेटा दोनों ही बाहर आ जाएंगे। दैट इज क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। लिखने का तरीका नहीं, लिख मत आना एग्जाम में गए तो पापा है सोप। समझ में आ गया? ये है बेटा हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।